हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं एंकर नेहा सिंह और मैं आज यहाँ आई हूँ आप सभी से कुछ बातें करने के लिए। कुछ बातें जो अभी रीसेंट टॉपिक चल रहा है यूट्यूब पे। जैसा कि सबको पता है कि अभी रिसेंटली ऑन 9th ऑफ फरवरी निक्कू सुमित ऑफिशियल की ओर से ग्रैंड सेलिब्रेशन था ऑफ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, 1 मिलियन सेलिब्रेशन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया और कुछ अलग जो उनकी जेन्युइन यूट्यूब परिवार है उनके साथ उन्होंने अपने इस खास पल को मनाया। और आई एम श्योर उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स वहाँ पे थे और बहुत खुश थे। मैं भी वहाँ पे थी। आई वॉज द वन हु वॉज होस्टिंग द इवेंट। मैं वहाँ पे एंकरिंग के लिए थी और इवेंट बहुत अच्छा रहा। इनिशियली निक्की दी, सुमित भैया के पूरे परिवार के एंट्री के साथ इवेंट को स्टार्ट किया। फिर लैंप लाइटिंग सेरेमनी के साथ प्रोसेस आगे बढ़ा, वो दिन आगे बढ़ा और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वी ऑल हैड लॉट ऑफ फन। जो आ सके उन्होंने उस इवेंट को एंजॉय किया, जो नहीं आ सके वो घर बैठ के, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम लगाया नहीं। उनके वीडियोस जो है बैक टू बैक बहुत ही जल्दी आने शुरू हो गए, तो सभी ने सारे वीडियोस देखे हैं, सभी ने एंजॉय किया है। उनके जो जेन्युइन और वेल विशर्स हैं, जो उनके हैप्पी सब्सक्राइबर्स हैं, जो उन्हें आगे बढ़ता हुआ देख के उनकी खुशी में खुश होते हैं, वो खुशी खुशी उन्होंने उनके इस मोमेंट को एक्सेप्ट किया, अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स दी और उनके साथ इस मोमेंट को एंजॉय किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है। तो कुछ लोग एज यूजुअल आज तक निक्की जी को उनके अच्छे से अच्छे मोमेंट और बुरे से बुरे मोमेंट में कुछ जो लोग हैं ना वो कभी नहीं छोड़ते, वो आ ही जाते हैं उनका हर एक मोमेंट और वर्स बनाने के लिए और उनके हैप्पी मोमेंट्स को भी ख़राब करने के लिए। तो सेम एज यूजुअल यहाँ पे भी हुआ है। जैसा इवेंट में या वीडियो में हम सभी ने देखा, पूरा परिवार साथ है, पूरा परिवार, निक्की दी, सुमित भैया, दोनों परिवार, उनके मामी जी, मामा जी, उनकी सारी बहनें, उनके बहनों के हस्बैंड्स और कामिनी दी, अजीत भैया, धनुआ, धनवी, कामिनी दी, अजीत भैया के भैया भाभी, आरती जी, उनके हस्बैंड, मतलब सब पूरी फैमिली को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया, इंक्लूडिंग अस, देयर यूट्यूब फैमिली। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, मतलब इतने अच्छे से सबको बुलाया, इतने अच्छे से सबको मैनेज किया, इतने अच्छे से सबको ग्रीट किया। और वो सुमित भैया के, निक्की दी के वर्ड्स जो वो कहते हैं कि ये जो 1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये सब्सक्राइबर्स नहीं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो गाइज, हम जो उनके ये व्लॉग देख रहे हैं, देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, तो वो हम यूं ही अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक वैल्यू है, क्योंकि जब सामने से आपको कोई इतना मान, इतना सम्मान, मतलब इतना ग्रैटिट्यूड रखे आपके लिए, तो सोचो कैसे होंगे वो इंसान। और मैं किसी परिवार में किसी एक इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब सभी। अंकल जी, जब पर्सनली मैंने अंकल जी से बात करी ऑन स्टेज, वहाँ जो लोग थे, आप लोग वीडियोस में भी देखना, तो अंकल जी के वर्ड्स क्या थे, मतलब ही वॉज सो काइंड। उनका कहना था कि जैसे मेरे बच्चे ने किया, मेरे बच्चे नहीं, मेरे सारे बच्चे, मतलब जो यहाँ पे है वो भी नहीं, यूट्यूब पे जितने बच्चे उन्हें सब्सक्राइब किए हैं, उनका कहने का मतलब ये था। आप समझ सकते हो कितना प्यार है उस परिवार में, कितना प्यार है कि वो सिर्फ ये नहीं है कि हाँ निक्कू का या सुमित का इवेंट है तो हम सिर्फ इनके लिए ही वेल विशेस देंगे। नहीं, उनका पहला कंसर्न क्या था, हमारे सारे बच्चे और जो भी है, जो भी वहाँ पे सब्सक्राइबर्स आए थे, वो चाहे निक्की दी हो, चाहे सुमित भैया हो, चाहे आंटी जी, अंकल जी, जिनसे भी मिल रहे थे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या है, कौन कहाँ से आया है। सबको बड़े ही प्यार से, सबको बड़े ही प्यार से आशीर्वाद देना, गले मिलना, सबके लिए गाइस। जो वो एक टाइम था ना वो इवेंट का 3-4 घंटे का, उस 3-4 घंटे में एक एक सब्सक्राइबर्स जो वहाँ पे आए थे, सबको पूरे परिवार ने अलग अलग अपना टाइम, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, सब कुछ दिया। मतलब जितना उनके पास था ना, सब दिल खोल के लुटाया कि ये हमारा परिवार है।
जैसा कि सुमित भैया ने पहले भी कहा था कि वो ये चाहते थे कि कोई भी सब्सक्राइबर्स उनका आए तो उनको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, कोई परेशानी ना हो। और लिटरली इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया, बहुत बहुत ही ज़्यादा। जो भी सब्सक्राइबर्स आए थे वो बहुत हैप्पी थे, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। ये इवेंट सभी के सपोर्ट से इतना सक्सेसफुल इवेंट बना है कि मतलब आज यूट्यूब पे छाया हुआ है। लेकिन क्या करें इन लोगों का वो एक मुझे मीम याद आ रहा है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। क्या करें इन लोगों का, जिन्हें कुछ ना कुछ ढूंढना है, मतलब ढूंढना है, निकालना है मतलब निकालना है। जो लोग मुझे ये बताओ कि बैठ के ट्रोल कर रहे हैं, कामिनी जी को असाइड कर दिया, कामिनी जी को वैल्यू नहीं दी, आप लोग थे वहाँ पे, आपने देखा वहाँ पे। अरे निकी दी और कामिनी दी के बाद बीच में जो प्यार है ना, जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आप लोगों को उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो जो हर एक चीज़ के लिए, अरे कामिनी से तुमने बटन अनबॉक्स नहीं कराया, आपने देखा, आप थे वहाँ पे, या तो फिर आपने व्लॉग में भी नहीं देखा है। जो मतलब कामिनी दी और अजीत भैया को छोड़ो, हमारे परिवार का, जो मैं अपना ही परिवार उसे कहती हूँ, क्योंकि पर्सनली भी और वैसे भी आई एम वन ऑफ देम देयर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर। तो मैं अपना ही परिवार कहूँगी कि हमारे परिवार का जो छोटा सा धनुआ है ना, धनुआ को स्पेशली, धनुआ को, कामिनी दी को, अजीत भैया को, धनवी का जो सिल्वर प्ले बटन है वो अनबॉक्स करने के लिए इनवाइट किया गया था, मैंने ही किया था। और निकी दी के जो वर्ड्स थे कि ये बटन सिर्फ धनवी का नहीं है, ये धनुआ का भी है। और धनुआ बहुत खुश थे। यार मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोग कामिनी दी को नोटिस कर लेते हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है ना, हो सकता है इंसान के माइंड में कुछ और चल रहा हो, इंसान अपनी ड्रेस की वजह से या किसी और थॉट की वजह से 100 परेशानियां चलती है, क्योंकि आफ्टरऑल उनके परिवार का भी तो ये इवेंट था। 100 चीज़ें चलती है दिमाग में, किसी भी वजह से अगर उनका फेस पे से एक सेकेंड के लिए भी स्माइल गई ना, तो लोगों ने बस वही पॉइंट आउट कर लिया, देखो यहाँ कामिनी हंस नहीं रही है, मतलब निक्की ने ऐसा किया। नहीं, एक माँ के लिए उनका बच्चा कितना प्यारा होता है। और जो इम्पोर्टेंस वहाँ धनुआ को दी, ऐसा नहीं है कि वहाँ दी गई, धनुआ वैसे ही बहुत लाडले हैं। चलो कामिनी जी प्रिटेंड कर लेंगे, अजीत भैया प्रिटेंड कर लेंगे, वो छोटा बच्चा प्रिटेंड कर लेगा? उसकी खुशी देखी थी आपने? अगर परिवार में ये प्यार, ये साथ, ये अपनापन नहीं होता तो क्या उस बच्चे को मतलब उस इवेंट पे लाने से पहले एक्टिंग क्लासेस करा के लाई गई थी कि बेटा आपको वहाँ हैप्पी हैप्पी शो करना है? ऐसा नहीं था गाइस, ऐसा नहीं था। पहला जो सिल्वर प्ले बटन बॉक्स हुआ वो था कि सारे जो उनके परिवार के बच्चा पार्टी हैं उनसे अनबॉक्स कराना था, स्पेशली विकास जी से। पर विकास जी उसी मोमेंट पे अनअवेलेबल थे, वो कहीं बाहर किसी को लेने या ड्रॉप करने चले गए थे, तो इस वजह से पर फिर भी वो सभी सॉरी बच्चा पार्टी से हुआ। और उसके बाद जो धनवी का सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्स था, धनवी और धनुआ का, वो धनवी, धनुआ और कामिनी दी और अजीत भैया से ही कराया गया है। स्पेशली वो वहाँ पे जो 3 बटन्स थे, 3 बटन्स के लिए फैमिली मेम्बर्स उन्होंने सेलेक्ट कर रखे थे। सभी को वैल्यू देनी थी, सभी का मान रखना था, और इस अपनी खुशी में निकी दी और सुमित भैया को सभी को शामिल करना था। और वो सब लोग बहुत खुश थे। पता नहीं आप लोगों को, मतलब मैं उन कुछ पर्टिकुलर जो नेगेटिव कमेंट्स वाले लोग हैं उनको यहाँ पे बोलना चाहूँगी, क्यों गाइज, क्यों ऐसे किसी का, अरे वो निक्की जी बेचारी, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करके आज यहाँ पहुँची हैं, कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो बात होगी उनमें। और आप लोगों ने एक पॉइंट ढूंढ लिया कि अरे इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया। क्यों उनका ये मोमेंट, उनका ये जो दिन है, इसको क्यों खराब कर रहे हैं गाइज? जो देंगे ना वही मिलेगा। आपको भी पता है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये आदत छोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कह रही हूँ, अगर 4 लोग उनको ऐसे नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं ना, तो 4 लाख लोग उन्हें ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स करने वाले हैं, उन्हें मोटिवेट करने वाले हैं। आप लोगों की 2-4 कमेंट्स से ना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि वो जानते हैं कि वो सच्चा है, हम सब जानते हैं कि वो सच्चे हैं। तो आप लोग ऐसे कमेंट्स कर करके उन्हें डीमोटिवेट या उनका ये मोमेंट्स ख़राब करने की कोशिश मत करें। दूसरी चीज़, मेकअप 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 ख़राब करवा दिया, मेकअप ख़राब करवा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक बात मुझे बताओ, व्हाट इफ़ अगर निकी दी या कामिनी दी उस इवेंट में बिना मेकअप आती, क्या होता? जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जो लोग उन्हें देखते हैं, वो उन्हें उनकी पर्सनालिटी, उनका दिल, उनका मन, जो उनका प्यार है, अपनापन है, जो उनमें कह सकते हैं एक जादू है ना, पल में किसी को अपना बना लेने की, इसीलिए सब लोग उनसे जुड़े हैं, इसीलिए सब लोग उनसे कनेक्टेड हैं। ना कि उनका मेकअप देख के, उनके लिपस्टिक का, अरे निक्की ना लिपस्टिक बहुत अच्छे लगाती है, चलो निक्की को फॉलो करो। नहीं, निक्की सिखाती है कि सिचुएशन कुछ भी हो, परिवार को साथ कैसे लेके चलना है। निक्की सिखाती है कैसे अपने माँ बाप, सास ससुर, अपने पति, अपने भाई बहन को प्राउड फील कराना है। निक्की सिखाती है कि कैसे अगर 10 लाख, अभी जो 11 लाख हो चुके हैं, वो लोगों को कैसे एक साथ जोड़ के और एक समान प्यार बांटते हुए चलना है। तो ये सब सीखना है हमें निक्की से। ये मेकअप ख़राब कर ले, अगर वो चूज़ करती कि नहीं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे उनके सामने बिना मेकअप जाना है, तो क्या उन्हें ये प्यार नहीं मिलता? जो लोग उन्हें देखते हैं, जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, वो उन्हें उनकी पर्सनैलिटी, उनका जो ऑरा है, उसके लिए फॉलो करते हैं। मेकअप के लिए कोई नहीं करता गाइस, कोई नहीं करता। उन्होंने आज क्या ड्रेस पहना, एक मुझे बात बताओ, जब वो नॉर्मल घर में एक नॉर्मल व्लॉग शूट करते तो क्या वो व्लॉग हम नहीं देखते हैं? नहीं, हम तभी भी देखते हैं जब वो दुख में होती है, विदाउट मेकअप वो रो रही होती है, तब क्या हम उन्हें नहीं देखते हैं? हम उनके दुख में दुखी होते हैं, क्योंकि ये प्यार, ये अपनापन उन्होंने कमाया है। और गोल्डन प्ले बटन के टाइम पे कामिनी जी को असाइड कर दिया। अरे कोई ये क्यों नहीं देख रहा कि गोल्डन प्ले बटन के टाइम पे निकी जी के बैकबोन, सपोर्ट, मतलब सुमित भैया भी पीछे थे। ये भी तो देखो, ये भी तो देखो। तो क्या मतलब अब उनको सुमित भैया से भी मतलब नहीं है? वहां पे भी कुछ ना कुछ है, ढूंढो, वहां पे भी ढूंढो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है गाइस। जो घर में बैठ के एक स्क्रीन पे एक चीज़ देखना और उसको क्रिटिसाइज करना बहुत इजी होता है, बहुत इजी। लेकिन जो वहाँ पे दूर दूर से उनके सब्सक्राइबर्स आए थे, उनको साथ में मैनेज करना और इक्वली इम्पोर्टेंस देना, मतलब ये देखो, जब निकी दी और कामनी दी की एंट्री हुई, उसके बाद जो भी सब्सक्राइबर्स थे बहुत एक्साइटेड थे और एक साथ सब टूट पड़े। तो उनका ये था कि उनको हम थोड़ी देर स्टेज पे बिठाएंगे ताकि सब लोग थोड़ा काम डाउन हो जाए, उसके बाद फोटो सेशन के लिए सबको बोलेंगे। तो जहाँ निकी दी बैठे वही कामिनी दी बैठे। 2 बाउंसर्स निकी दी के लिए थे, 2 बाउंसर्स कामिनी दी के लिए भी थे। और मैंने जब निकी दी स्टेज से आ रहे थे, तब मैंने खुद ने कामिनी दी से भी कहा था कि दी, नीचे भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपकी चॉइस आप चाहते हैं तो आप स्टेज के ऊपर ही रहें। उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं चली जाती हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी सबको। तो है ना, ये कामिनी दी का भी प्यार है, ये उनका प्यार है कि उन्होंने भी नहीं सोचा। तो जब वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश है, क्या हुआ बेटा? अच्छा ओके, नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, जाओ बेबी। ये मतलब ये देखो, ये मेरा एक इतना छोटा सा वीडियो है, उसमें भी मेरा बेटा आके वो उनको कुछ ना कुछ करना है। और ये सोचो उनके घर में दो बच्चे हैं और निकी दी, कामिनी दी दोनों यूट्यूबर्स हैं, प्लस इतनी अच्छी प्यारी सी फैमिली है, सबका ऑफिस है, सब मैनेज करते हुए भी आप सभी के लिए इतने अच्छे व्लॉग्स लाते हैं, फिर भी क्यों ये नेगेटिविटी करना है यार, क्यों करना है? तो रिक्वेस्ट रहेगी मेरी यहाँ सभी ट्रोलर्स से कि या तो आप मान जाइए, मत ढूंढिए पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी मत ढूंढिए। और अगर आपको इतना ही शौक है ढूंढने का या फिर ब्लेम करने का, आपने अपना मन बना ही लिया है कि नहीं मुझे तो ब्लेम करना ही है, मुझे तो निक्की की कमी निकालनी ही है,
तो निकालते रहिए। हमें पता है हमारी निक्की बहुत प्यारी है, हमें पता है निक्कू सुमित ऑफिशियल बहुत प्यारा है, तो आप कमी निकालते रहिए और वो इतना ही ग्रो करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं बहुत लंबा नहीं खींचते हुए पता नहीं मैंने क्या क्या बोला है, लेकिन गाइस पता है क्या, मैं वहाँ स्टेज पे थी, सुमित भैया के साथ सब कुछ मैनेज कर रही थी, तो मुझे पता है आई वॉज द क्लोजेस्ट वन, जो कि इवेंट के मतलब हर एक डेप्थ में जाके हर एक इन्फॉर्मेशन थी जिन्हें, तो मुझे पता है क्या क्या हुआ है, कब कब कैसे कैसे। और इतने पॉजिटिव इतने प्यारे वीडियोस के बाद भी जब मैं ये नेगेटिव कमेंट्स देख रही हूँ ना, तो मुझे खुद ही थोड़ा लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि जो बातें हैं वो सब तक पहुँच सके और सब जान सके कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी अगर अब आपको नेगेटिव व्लॉग कमेंट्स करने हैं, आपने अपनी सोच ही बना रखी है कि नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे, तो रहिए, आप उसमें खुश रहिए। हम हमारी प्यारी सी निक्की और सुमित भैया, उनके प्यारे से परिवार और प्यारे से निक्कू सुमित ऑफिशियल के साथ ऐसे ही खुश है। और आप सबके प्यार से सपोर्ट से अभी हाँ नहीं हुआ, जाओ जाओ आप सबके प्यार आप सबके सपोर्ट से अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं, बहुत ही जल्द 10 मिलियन भी होंगे, हम फिर मिलेंगे, इससे भी ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा और आप लोग फिर भी नेगेटिव कमेंट करिएगा। सो वी आर रेडी, एब्सोल्युटली रेडी। मत करो, मतलब जो निक्की दी है उनकी थॉट, जब उनके सब्सक्राइबर्स उनके साथ फोटो सेशन के लिए भी आ रहे थे ना, तो एकदम से जैसे जो पूरी भीड़ आ गई थी, तो वो भी जो बाउंसर्स थे वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सुमित भैया ने स्पेशली बोल दिया था कि क्योंकि सारे मोस्टली जो उनके सब्सक्राइबर्स थे वो फीमेल्स ही थे, तो सुमित भैया ने स्पेशली बाउंसर्स को बोल दिया था कि आप प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखें कि किसी को भी इनअप्रोप्रिएट टच भी ना हो, सबके साथ रिस्पेक्टफुल रहे। तो जो सब्सक्राइबर्स थे वो जब एकदम से फोटो के लिए आए और बाउंसर्स उन्हें गार्ड कर रहे थे, तभी भी निक्की दी यही कह रहे थे कि भैया किसी को चोट ना लगे। मतलब ये सोचो उनका गाउन कितना हैवी था, कितना हैवी था। हमारी पतली दुबली सी निक्की दी, उनके लिए वो गाउन मैनेज करना भी बहुत मुश्किल था, और उसमें वो घंटों खड़ी रही, हर एक सब्सक्राइबर्स के साथ फोटो क्लिक करा रहे, बातें कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। सोचो कि सब्सक्राइबर ने बोला मुझे आपके साथ रील बनाना है, शी इज़ लाइक हाँ हाँ हाँ, बड़े प्यार से बड़े स्माइल के साथ रील्स बना रहे हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं। और उसके बाद ये चीज़ भी ध्यान रख रहे हैं निक्की दी बार बार, क्योंकि मैं थी पूरा टाइम, मैं उनके साथ थी, वो बार बार ये चीज़ अपने बाउंसर्स को कह रहे भैया किसी को चोट ना लगे, भैया किसी को चोट ना लगे, भैया किसी को चोट ना लगे। मतलब खुद की परेशानियां भूल के उनके लिए, पता है वो फोटो सेशन करा करा के थक जा रहे थे ना, तो वो ये कह रहे थे भैया रुक जाते थोड़ी देर फिर कंटिन्यू करेंगे, उनकी वो हालत थी। लेकिन फिर भी सॉरी मेरे बेटा जी आ गए थे, तो उन्होंने पूरा मतलब लिटरली, मुझे तो खुद में इतना गुस्सा आ रहा है कि अच्छे मोमेंट्स को भी बिगाड़ने का काम कुछ लोग कितना बखूबी करते हैं। तो यही है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, वो जो मोमेंट है उसको ख़राब ना करें। निक्की जी बहुत मेहनत के साथ, लिटरली गाइज बहुत मेहनत लगती है सब चीज़ें संभालने में, और उसके बाद आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे व्लॉग्स, इतने एंटरटेनिंग व्लॉग्स लाने में, और सबके साथ आप सबके सपोर्ट के साथ वो इस जर्नी में है, तो उनका साथ दें। उनके अच्छे मोमेंट्स में भी कुछ ये फालतू की चीज़ें ढूंढ के, ज़बरदस्ती की चीज़ें ढूंढ के ऐसा हुआ, कोई भी जजमेंट, कोई भी कमेंट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी मैं सबसे यही कि आराम से आप बैठ के उनके सारे व्लॉग्स देखें कि किसको कितनी वैल्यू दी गई है, किसको इग्नोर किया गया है, उसके बाद ही कोई कमेंट करे अगर आपको लगे तो। और निक्की दी, सुमित भैया, आपके लिए ये कहना चाहूँगी, आप लोग बहुत प्यारे हैं, प्लीज़ अफेक्ट मत होइए। निक्की दी आपके फेस पे परेशानी वो दिख रही है, कोई क्लैरिफिकेशन, मैं कह रही हूँ ना, आपके जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स है लाइक मी, और भी आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। वी ऑल नो यू,
वी ऑल ट्रस्ट यू, हम जानते हैं आप कैसे हैं, सुमित भैया कैसे, आपका परिवार कैसा है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने अपना माइंडसेट ही बना रखा है ना कि उन्हें करना ही है, वो बोलेंगे ही, उनको आप कितना भी क्लैरिफिकेशन दोगे ना तो वो मानेंगे नहीं। तो उनके लिए कोई क्लैरिफिकेशन मत दीजिए। लो, वो आईपैड को टीवी कहते हैं तो उनके लिए कोई क्लैरिफिकेशन मत दीजिए और इस पल को, अपने इस अचीवमेंट को एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। बहुत ही जल्द हम लोग दोबारा मिलेंगे 10 मिलियन सेलिब्रेशन, तो उसके लिए अभी से तैयारी शुरू करते हैं। एंड यस गाइज, अगर मेरी बात, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा गुस्से में थी, देखो मेरा मुंह पूरा लाल हो गया है, तो अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो, नोइंगली अननोइंगली मैंने किसी को हर्ट किया हो, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी। लेकिन मतलब रिक्वेस्ट मेरी सभी से यही है कि प्लीज़ मत करें इस अचीवमेंट को, अपने इस पल को उन्हें एंजॉय करने दे। बुरा तब लगता है ना जबकि कोई अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा होता है, वो लोग, उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, मतलब ये टाइम सुमित भैया के लिए प्रोफेशनली कितना क्रूशियल है, स्टिल ही मैनेज्ड एवरीथिंग सो वेल, ही लुक आफ्टर ईच एंड एवरी गेस्ट ऑफ हिम, और उसके बाद भी चीज़ें ऐसी हो रही है, तो दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। आ जाओ मम्मी, आ जाओ, 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 आ जाओ। Say hello. Say hello, Tanvi. तो इसी के साथ आदि एंड मम्मा will say bye-bye. हाँ, will say bye-bye to all of you. Say bye-bye. 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 कह दो मुआ. एंड एक बार फिर से, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज़ सॉरी, आदि से सॉरी, नो बेबी। और प्लीज़ जो मैं समझाना चाह रही थी, आई होप कि आपने वो क्या होगा, और प्लीज़ उनको एंजॉय करने दो यार, उनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, उनको और मोटिवेट करो कि वो और आगे बढ़े और अच्छा करे अपनी लाइफ में, हम सब के साथ फिर से मिले और ऐसा ही प्यार उस परिवार में बना रहे। तो इसी के साथ दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन, एंड अपना ध्यान रखिए। निकू सुमित ऑफिशियल को बहुत प्यार दीजिए और बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।